Hello everyone, very good morning to all of you guys. I hope you guys are absolutely fine and preparing well for your examination. फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन पर है कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस म्यूनसिपैलिटीज बेस्ड एंड पंचायती राज बेस्ड भी साथ साथ आएंगे। ये करीब टोटल 50 क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस अच्छे रहेंगे वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। आई होप आपने कल का वीडियो देखा होगा, उसमें हमने थ्योरेटिकल पार्ट किया था डायरेक्ट बुक से। ओके, आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटी लिस्टेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। हमें बताना है कौन से शेड्यूल में ये चीज़ मेंशन है। क्या चीज़? पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन की। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 12th शेड्यूल में ये चीज़ मेंशन है। यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी के लिए बोला गया है। अगर आपसे पूछा जाता पंचायती राज का कहाँ पर मेंशन है, आपका आंसर होता 11th शेड्यूल, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 12th। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वेयर वाज द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया सेटअप। सबसे पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहाँ पर बनाया गया इंडिया में? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मद्रास। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है, जो कि 1993 में मेंशन ऑफ द विच, क्या चीज़ वहाँ पर अमेंड किया गया, इसके बारे में हमें बताना है। सो आपको पता ही है, अब यहाँ पर अगर टॉपिक म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है सो आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन एग्जाम में आपको टॉपिक नहीं मिलेगा, आपको ये चीज़ याद करनी होगी। ओके, कि फॉलोइंग ऑप्शंस में से 74th अमेंडमेंट के अंदर म्यूनसिपैलिटी ऐड किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये भी बिल्कुल पिछले ही क्वेश्चन से रिलेटेड है कि भाई ये जो प्रोविज़न था म्यूनसिपैलिटी का और पंचायत का, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से साल में ऐड किया गया। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि ये 1993 में ऐड किया गया, और कौन सी अमेंडमेंट के साथ? 74th अमेंडमेंट के साथ। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको सिविक्स में भी पूछा जा सकता है दोस्तों, कि 74th अमेंडमेंट कौन से साल में हुई। तो आपका आंसर वहाँ पर क्या होगा? 1993। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक ये क्वेश्चन कुछ बड़ा ही एक्सप्लेन वे में है। आ कॉलेज स्टूडेंट डिजायर टू गेट इलेक्टेड टू द म्यूनसिपल काउंसिल ऑफ द सिटी। द वैलिडिटी ऑफ हिज नॉमिनेशन वुड डिपेंड ऑन द इम्पोर्टेंट कंडीशन अमंग अदर दैट। हमें बताना है गिवन में से कौन सी कंडीशन उसके पास होनी चाहिए, वो फुलफिल करता हुआ होना चाहिए। हिज नेम फिगर इन द वोटर्स लिस्ट। सही भाई, सही बात है कि अगर वो म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन के अंदर अपना खुद का नाम इलेक्ट होना चाहता है तो उसका लिस्ट में नाम होना चाहिए ना, वोटर लिस्ट के अंदर नाम होना चाहिए। डजेंट मैटर कि वो किसी पार्टी का मेंबर है या नहीं है, डजेंट मैटर कि किसी प्रिंसिपल ने उसको दिया है, परमिशन दी है या नहीं दी है। ओके, डजेंट मैटर कि उसकी डिक्लेरेशन ऑफ ओन अलाइंसेज हुई है या नहीं हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, ये चीज़ मैटर नहीं करती हैं। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं पंचायती राज से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं हमारे। देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। अ कमेटी अपॉइंटेड इन 1977, एक कमेटी बनाई गई, एक कमेटी गठित की गई भाई 1977 में, टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द पंचायती राज। पंचायती राज जो सिस्टम था उसका रिव्यू करने के लिए। वो कमेटी कौन सी थी, हमें ये बताना है। आंसर होगा जी अशोक मेहता कमेटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जरूरी। क्वेश्चन नंबर 2, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशन। भाई पंचायती राज के बारे में कौन सा आर्टिकल हमें बताता है? आर्टिकल 40 हमें बताता है पंचायती राज के बारे में। ठीक है यार, हिंदी में देख लेना, मैं बोल हिंदी में रहा हूँ। आई होप कि आपको कोई इशू ना हो लैंग्वेज का, बट स्टिल एक बार ये चीज़ें देख लीजिएगा। आर्टिकल को क्या कहते हैं हिंदी में? ओके, पार्ट को तो भाग कहते हैं, और आर्टिकल और शेड्यूल को और देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द रीजन ऑफ गांधी जी सपोर्ट टू डिक्लेरेशन ऑफ पावर। भाई ये शायद मेरे हिसाब से नहीं होगा आपके में, ठीक है, ये क्वेश्चन रहने दीजिए, मुझे ठीक से पता भी नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी द स्ट्रक्चर ऑफ, एक मिनट फ्रेंड्स, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था, इसलिए एक बार फिर से वहीं पर वापस आया हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। हमें बताना है कि कौन सा गिवन ऑप्शंस में से नहीं है।
क्या नहीं है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है। जब हमने कल वीडियो में देखा, पढ़ा, सीखा कि भाई ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड न्याय पंचायत, ये तीनों ही हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं। हमें बताना है नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर वापस से आए हैं दोस्तों। बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या सजेस्ट किया कि भाई पंचायती राज का स्ट्रक्चर कैसा हो? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो 3 टायर सिस्टम दिया गया था पंचायती राज को, वो किसके द्वारा दिया गया? बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि भाई अगर 3 टायर सिस्टम के लिए भी आपसे पूछ लिया जाए, आंसर क्या होगा? बलवंत राय मेहता कमेटी ने सजेस्ट किया। क्वेश्चन नंबर 6, इम्प्लीकेशन ऑफ जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना की इम्प्लीकेशन किस तरह से की गई? इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से किया गया? ग्राम पंचायत के तौर पर इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 7 की, व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस। फ्रेंड्स, यहाँ पर इंट्रोड्यूस की बात की गई है, इफेक्टिव की बात नहीं की गई है, ध्यान रखिएगा। पहली बार पंचायती राज सिस्टम को कब इंट्रोड्यूस किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1959 के अंदर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। और ये चीज़ें भी हमने पढ़ी थी थ्योरेटिकल वे में कि ग्राम पंचायत का क्या है, ग्राम सभा का क्या है, सभी चीज़ें देखी थी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेवी ड्यूटीज़, क्योंकि इनकम टैक्स ग्राम पंचायत नहीं लगाती, सेल टैक्स ग्राम पंचायत नहीं लगाती, प्रोफेशनल टैक्सेस ग्राम पंचायत नहीं लगाती। एक ही ऑप्शन रह गया और यही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, लेवी ड्यूटीज़। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। हमें बताना है डे टू डे फंक्शनिंग में जो पंचायत है वो कहाँ की ऐसी पंचायत है जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और इंटरनेट यानी कि वेब यूज्ड करती है, और मतलब फर्स्ट टाइम इंडिया में कौन सी पंचायत ने ऐसा किया था, डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन किया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरला। जो केरला में पंचायत राज चलता है फ्रेंड्स, वो बहुत ही मतलब आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर बेस्ड है और वेब यूज किया जाता है, इंटरनेट का यूज़ किया जाता है वहाँ पर पंचायत के कामों में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है आजकल और इन चीज़ों से सुविधाएं तो बढ़ती ही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट दैट द इलेक्शन ऑफ पंचायत। अच्छा, हमें बताना है भाई इसमें कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज के अंदर कितने साल के गैप में इलेक्शंस करवाने होते हैं। ये चीज़ मतलब वहाँ पर मेंशन होगी ना कि भाई पंचायत राज के अंदर कितने कितने साल में इलेक्शन होने चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमने ये चीज़ थ्योरेटिकल वे में भी पढ़ी थी अगर आपने देखा हो तो। क्वेश्चन नंबर 11, 73rd अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस से डील करता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड, पंचायती राज से। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी वैसा ही थ्योरेटिकल लग रहा है, मुझे नहीं लगता। इन द कंटेस्ट ऑफ पंचायत राज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्राम सभा। ओके, कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जो ग्राम सभा को सेटिस्फाई करता है, हमें कुछ ऐसा बताना है। सो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो सकता है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जी। देखिए, हमने ये भी पढ़ा था कि उसका जो मेंबर होगा वो अडल्ट मेल होना चाहिए। ओके, अडल्ट मेल ऑफ द विलेज पंचायत का ही मेंबर वो होना चाहिए। ये चीज़ तो बिल्कुल करेक्ट है। टॉप मोस्ट ईयर ऑफ पंचायती राज, नहीं भाई, टॉप मोस्ट तो नहीं है, जिला परिषद है टॉप मोस्ट तो। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द वोटर्स रिसाइटेड इन द जूरिडिक्शन, नहीं है बिल्कुल भी। इट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी कंसिस्ट और सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द विलेज पंचायत। एग्जीक्यूटिव बॉडी तो नहीं होता है उसके अंदर। सो हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर बचता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी अमेंडमेंट हुई थी भाई पंचायती राज के लिए? 73rd हुई थी ना, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटेड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सून आफ्टर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड। भाई ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा टेढ़ा है और मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए कर्नाटका। बाकी मैं वेरीफाई कर दूंगा अगर कोई क्वेरी होगी तो। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये आपके पेपर में पूछा जाएगा। अरे जो ना आए मतलब हमारे में नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 एक बार फिर से अशोक मेहता कमेटी बेस्ड है और उन्होंने लेड ग्रेटर एम्फेसाइज, उन्होंने किस बात पर जोर दिया, अशोक मेहता कमेटी ने किस बात पर जोर दिया। मंडल पंचायत पर उन्होंने जोर दिया था कि भाई पंचायतें होनी चाहिए, म्यूनिसिपैलिटीज कॉरपोरेशंस गठित होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ द अशोक मेहता कमेटी पंचायत। अच्छा, अशोक मेहता कमेटी ने पंचायत राज में किस चीज की रिकमेंडेशन नहीं की थी, हमें बताना है। ओपन पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन पंचायती राज अफेयर्स। सो भैया ये तो किया था उन्होंने कि भाई ओपन होना चाहिए पॉलिटिकल्स, क्योंकि तभी तो लोग वोट कर पाते हैं। क्रिएशन ऑफ अ 3 टायर सिस्टम, क्रिएशन ऑफ 3 टायर सिस्टम अशोक मेहता ने नहीं दिया था। ओके, अशोक मेहता ने नहीं दिया था 3 टायर सिस्टम का। 3 टायर सिस्टम का किसने दिया था, अभी पीछे मैंने आपको बताया था, बलवंत राय मेहता कमेटी ने। ठीक है, सो ये यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस देखने की ज़रूरत हो भी कि नहीं शायद। ओके, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन है, बिल्कुल है। कंपलसरी पावर ऑफ टैक्सेशन पंचायत, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विच इज़ नॉट इनफ टू पावर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। कौन सी इनफ पावर नहीं है, हमें बताना है। यहाँ पर नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा, कोई भी नहीं है। लैंड रिफॉर्म नहीं कर सकते, जुरिडिक्शन नहीं कर सकते, पॉवर्टी एलिवेशन नहीं कर सकते, नन ऑफ दीज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पंचायती राज इन इंडिया रिप्रेजेंट्स, पंचायती राज इंडिया में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक बार ऑप्शन देखते हैं ठीक से। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जी हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए सेंटर के अंदर पावर नहीं होती पंचायत वाली। ओके, वो सारी चीज़ें पंचायत ही संभालती है अपने लोकल लोगों के लिए, इसीलिए इसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। ओके, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल बिल्कुल होता है जी, सभी लोग मिलकर ही फैसला करते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट भी होती है, पंचायत के हाथों में कुछ चीज़ें होती हैं, उनके कुछ कंपलसरी फंक्शंस होते हैं, वो निभाती है। आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 19। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में भाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आए गए थे, और ये है ऑप्शन नंबर बी 73। थर्ड टाइम आया है अभी 19वें क्वेश्चन तक ही। क्वेश्चन नंबर 20, पंचायती राज सिस्टम इंडिया में कहाँ पर शो किया गया है, लेट डाउन कहाँ किया गया है। सो भाई डीपीएसपी, ये क्वेश्चन रट लीजिए भाई। ठीक है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है डीपीएसपी। इसका मैंने आपको थ्योरेटिकल वे में नहीं बताया था, बट यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 21, 3 टायर सिस्टम पंचायत राज में क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो भाई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, बिल्कुल ठीक होगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है जी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। और जिला परिषद हाईएस्ट लेवल होता है पंचायती राज सिस्टम में, 3 टायर सिस्टम में। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 23 देखते हैं पहले। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कमेटी ऑन हुज रिकमेंडेशन वाज द पंचायती राज एस्टेब्लिश्ड। तो भाई पंचायती राज किसकी कहने पर, किसकी रिकमेंडेशन, किसकी सिफारिश पर एस्टेब्लिश किया गया, बताया था मैंने, बलवंत राय मेहता कमेटी की। क्वेश्चन नंबर 23, द पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया और स्टेट ऑफ राजस्थान। एक तो राजस्थान में ही हुआ और दूसरा कहाँ पर हुआ ये बताना था हमें, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन इज टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, कि भाई पंचायत के इलेक्शन को कंडक्ट करना किसके द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है, ये हमें बताना है। सो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि क्या होता है ना, जो पंचायत होती है, पंचायत या आप जिला परिषद तक का जो भी सिस्टम होता है, वो किसके लिए जवाबदेह होता है, किसके लिए आंसरेबल होता है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ही तय करती है। और देखिएगा ये क्वेश्चन कितने भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, वो भी 5 से 6 एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आपके में भी पूछा जा सकता है, कोई दो राय नहीं होगी। आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, सो वो चीज़ आप पढ़िएगा अभी। और मैं आपको बता दूं, ईवीएस की वीडियोस देखिए, ईवीएस भी बहुत अच्छे से मैंने कराया है। कंप्यूटर साइंस देखिए, कंप्यूटर्स की कुछ वीडियोस हैं, 4 5 6 वीडियोस, वो बहुत अच्छे से कराई हुई हैं। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। बायोलॉजी का एक वीडियो, उसमें एक्चुअली ज्योग्राफी था, द यूनिवर्स का नेचुरल फिनोमेना एंड प्लैनेट्स वाला वीडियो दे चुका हूँ।
मैथमेटिक्स आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। एलजेब्रा का कंटेंट रेडी कर चुका हूँ, उसके बाद ज्योमेट्री भी आपको मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, आप पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति की कौन सी बॉडी काम करती है, हमें ये बताना है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होती हैं वो संभालती हैं ब्लॉक लेवल को। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, ये तो मैचिंग वाला क्वेश्चन है शायद। ओके, क्या है देखते हैं एक बार। फॉलोइंग आर द डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, कौन कौन लोग डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा चुने जाते हैं, हमें ये बताना है। और आपको ये बताई गई हैं ये चीज़ें, और इनमें से कौन कौन सा सही है, किस किस का ग्रुप बन सकता है, ये चीज़ें हमें डिफाइन करनी है। सो भाई, जो प्रधान होता है वो लोगों द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल ठीक है। ब्लॉक प्रमुख नहीं चुना जाता है क्योंकि इसको समिति चुनती है। जिला पंचायत अध्यक्ष, इसको भी समिति चुनती है। सरपंच को लोग चुनते हैं और पंच भी लोग। ठीक है जी, 1, 4 और 5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, द मेन पर्पज ऑफ पंचायत राज। पंचायत राज का मेन पर्पज क्या है? सो भाई कि भाई लोगों का पार्टिसिपेशन हो उसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं है, टू इंक्रीज एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं है, टू मेक पीपल पॉलिटिकली नहीं। भाई लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए अपने ही लोगों को चुनने के लिए। सो ये बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पर मूव करना होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। न्याय पंचायत जो होती है पंचायती राज सिस्टम में, मैंने आपको बताया था ये एक फास्ट ट्रैक सिस्टम होता है जस्टिस के लिए, लोकल पीपल्स के लिए। ओके, और यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ का फाइन चार्ज कर सकती है, लेकिन कोई भी इम्प्रिजनमेंट नहीं कर सकती, यानी कि जेल में नहीं भेज सकती। ओके, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिर्फ एक स्टेट को छोड़कर ये बात कहाँ पर लागू होती है, कौन सी स्टेट को छोड़कर? सो भाई वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, यहाँ पर सेम कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता, वो चीज़ें लागू नहीं होती। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 28 का? ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ये बात लागू नहीं होती, बाकी हर जगह लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ नो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन? इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ही नहीं, हैज़ नो? नागालैंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टीज होती हैं और वो जो बोलते हैं ना भील वगैरह लोग होते हैं, वो सारी जनजातियाँ रहती हैं वहाँ पर। पंचायती राज सिस्टम नहीं है, मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 आप स्किप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 मुझे नहीं लगता कि आपके हिसाब से ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड फॉर अकॉर्डिंग आ कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन? ओके, ये थोड़ा सा बदल दिया गया है क्वेश्चन टू पंचायती राज। एक्चुअल में हमें बताना है कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन में एक पोजीशन किसकी कमेटी की सिफारिश पर मिली? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। देखिए, जो बलवंत राय मेहता कमेटी है उन्होंने क्या बताया? 3 टायर सिस्टम के लिए बताया। अशोक मेहता जो सिफारिश कर रहे थे वो कर रहे थे मंडल कमीशन के लिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में भी पंचायती राज को एक जगह मिलनी चाहिए। किन्होंने बताया? ऑप्शन नंबर डी, LM सिंघवी कमेटी, बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, फंक्शन टू बी असाइन पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट भाई कौन से शेड्यूल में है? शायद शेड्यूल को अनुसूची बोलते हैं, एक बार देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, 11th शेड्यूल। मैंने पीछे भी आपको बताया जब म्यूनसिपैलिटी वाला बता रहे थे कि पंचायती राज है 11th शेड्यूल में, म्यूनसिपैलिटी है 12th शेड्यूल में। ठीक है, सो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। 33, प्रोविजन रिगार्डिंग पंचायती एंड म्यूनसिपैलिटीज वाज मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ भाई? 1993 में हो गई थी अमेंडमेंट, जो 73rd अमेंडमेंट है। देखिए, क्वेश्चन वही आ रहे हैं, घुमा फिरा कर आ रहे हैं, लेकिन आपको लैंग्वेज पर क्वेश्चंस की ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन एंड वेयर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस? पंचायती राज सिस्टम इंडिया में कहाँ और कब इंट्रोड्यूस किया गया, सबसे पहले देखने को मिला या आया? भाई राजस्थान में आया था। ठीक है, राजस्थान नागौर, 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिला। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। आप क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको याद रखना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37 देख लेते हैं, सभी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आने लायक पेपर में। विच कमेटी हैड फर्स्ट टू ऑल रिकमेंडेशन ऑफ, भैया देखिए 3 टायर सिस्टम का आ गया ना, अभी मैंने पीछे जिक्र किया, किसने दिया था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने। अगर मंडल कमीशन का पूछता तो किसने दिया? अशोक मेहता कमेटी ने। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू पंचायत अंडर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पंचायत का स्टेटस मेंशन किया गया है, हमें बताना है। 243 आर्टिकल में ये चीज़ मेंशन की गई है। क्वेश्चन नंबर 37, पंचायती राज इज ऑर्गेनाइज्ड एट द, पंचायती राज कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है? भैया विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, विलेज पर, ब्लॉक पर एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। विलेज लेवल पर ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायतें, ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर क्या आता है यार, ध्यान नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होता है, जो जिला परिषद हमारा होता है। ओके, हाँ पंचायत समिति, सॉरी, ब्लॉक लेवल पर जो आता है वो ग्राम समिति और पंचायत समिति आती है, ठीक है ना। 38 देखते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट द ब्लॉक लेवल इज नोन एज, ये आ गया यार अगला ही क्वेश्चन, अभी वो बात की कि भाई माइंड से स्किप कर गया, ये आ गया दी, पंचायत समिति। पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पर। अगर पूछा जाए विलेज लेवल पर क्या होता है, तो ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात की जाए तो जिला परिषद। ओके, ये चीज़ें ध्यान रख लीजिएगा, बस यही चीज़ें घुमा फिरा कर आपसे पूछी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा फ्रेंड्स, हमें बताना है मिडल यूनिट इन द 3 टायर सिस्टम। ओके भैया, विलेज आता है, देन ब्लॉक आता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आता है। विलेज लेवल पर काम करता है हमारा ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायतें, ब्लॉक लेवल पर काम करती हैं पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है जिला परिषद। तो बीच में कौन आया जी? बीच में आया हमारा पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 आप रहने दीजिए, छोड़ देते हैं इसको। देन क्वेश्चन नंबर 41, 73 अमेंडमेंट के लिए पूछा गया है, तो 73 अमेंडमेंट भाई पंचायत के लिए था, कहाँ पर है? लाइंग द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग, जी हाँ ये रहा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, बिल्कुल ठीक आंसर यही हो जाएगा। देख लीजिए, ऐसे ही चूज करना होता है सारा सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 42, एक अच्छा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, और देखिए मैच करना है, देखते लेते हैं जल्दी से एक बार। लोकल बॉडी एंड स्टेट एज इन 99, लिस्ट 1 में जिला परिषद एट द सब डिविजनल लेवल। ओके, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल या सब डिविजनल लेवल पर कहाँ पर देखने को मिली? शायद ये, क्योंकि स्टेट्स दी हुई हैं, ऑब्वियस सी बात है यही सारी चीज़ें हमें बतानी होंगी। सो क्वेश्चन नंबर 42 का है ये, जिला परिषद एट द सब डिविजनल लेवल कहाँ पर देखने को मिला? आंध्र प्रदेश में। मंडल प्रजा परिषद, यार सच बताऊँ मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, ऑब्वियस सी बात है यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। एक चीज़ तो मैच हो ही गई, और ए, ओके यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ बी ऑप्शन में ए को 2 से मैच किया गया है, और होपफुली, पता नहीं यार मुझे ये गलत लग रहा है, छोड़ दो इसको, छोड़ के चलते हैं आगे, देख लेते हैं कुछ कुछ एक क्वेश्चन, और ये आई थिंक केवीएस लेवल का तो एटलीस्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 43, इफ आप पंचायत इज डिजोल्व, अगर पंचायत को डिजोल्व कर दिया जाए, इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन, तो इलेक्शंस कितने टाइम में कंडक्ट कराना मैंडेट होता है, ये चीज़ पूछी गई है। सो ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने में। आपको पता है जैसे प्रेसिडेंट वाला काम होता है, वही चीज़ है यहाँ पर भी। कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट के लिए पूछा गया है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री प्रोवाइडेड फॉर, अच्छा क्या चीज़ हमें प्रोवाइड करता है 73 अमेंडमेंट में? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है? सो आपको पता है कि भाई इलेक्शन होंगे पंचायत के, बिल्कुल ठीक है, और एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया गया था जो कि पंचायत के लिए टैक्स सिस्टम, या आप कह सकते हो कि पंचायत की इनकम वहाँ से होती है। ओके, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी तो नहीं थी, प्लानिंग कमीशन तो फिर बाद में आया था। सो ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, 2 और 3।
क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट नहीं है, और आई थिंक मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इनफ है और इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। एटलीस्ट म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायती राज और आपका जो लोकल बॉडी, स्टेट बॉडी, नेशनल बॉडीज से रिलेटेड है दोस्तों, नेशनल बॉडीज में सिर्फ लोकसभा राज्यसभा आ जाता है, वो थोड़ा सा और देख लीजिएगा। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो होगा आपका एलजेब्रा का एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड फोटोसिंथेसिस का ऑब्जेक्टिव टाइप एंड थ्योरेटिकल मटेरियल दोनों ही एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। सो चलता हूँ, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ते जरूर रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।